मोहक, खूबसूरत, दिलकश और ताजगी से भरपूर, जिसके चेहरे से नूर टपकता रहा हो, तो आप बॉलीवुड में मधुबाला के अलावा शायद ही किसी दूसरे चेहरे के बारे में सोच पाएं। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी साल 1933 में हुआ था। मधुबाला की खूबसूरती का अंदाजा लगाना हो तो साल 1990 में एक फिल्मी मैगजीन के बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की लोकप्रियता वाले सर्वे को देखिए। उसमें 58% लोगों के वोट के साथ मधुबाला पहले नंबर पर रही थी। कोई दूसरा उनके आसपास तक नहीं पहुंच पाया था। मधुबाला एक ऐसी अदाकारा रही जिनके चर्चे बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी फैले हुए थे। उनकी खूबसूरती और लोकप्रियता का आलम ये था कि ऑस्कर अवार्ड विनर निर्देशक फ्रैंक कापरा मधुबाला को हॉलीवुड में ब्रेक देने का मन भी बना चुके थे। लेकिन मधुबाला का मकसद हॉलीवुड था ही नहीं, वो तो बस बॉलीवुड में छा जाना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। मधुबाला के साथ भी यही हुआ। एक तरफ सफलता उनके कदम चूमने को तैयार थी तो वहीं दूसरी ओर गंभीर बीमारियां काल बनकर उनके साथ साथ चल रही थी। वहीं मधुबाला को इस काल का एहसास भी न था। लेकिन एक दिन उस काल ने खुद ही मधुबाला के दर पर दस्तक दे दी और महज 36 साल की उम्र में ही मधुबाला इस दुनिया से चल बसी। मधुबाला को एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियां थी जिनके चलते न सिर्फ उनका करियर खत्म हो गया बल्कि इसने उनकी जिंदगी को छीन लिया। मधुबाला के न सिर्फ दिल में छेद था बल्कि उनके फेफड़ों में भी समस्या थी। इसके अलावा उन्हें एक और गंभीर बीमारी थी जिसमें उनके शरीर में आवश्यक मात्रा से ज्यादा खून बनने लगता था और ये खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आता था। ये खून तब तक निकलता रहता था जब तक कि उसे शरीर से निकाल न दिया जाए। मधुबाला अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में खूब तड़पती रही। उनका असहाय दर्द कम होने का नाम ही नहीं लेता था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर रोज उनके घर आते थे और मधुबाला के शरीर से कई बोतल खून निकाल कर ले जाते ताकि खून निकलना बंद हो जाए। दिनों दिन मधुबाला की हालत गिरती चली जा रही थी। हर वक्त वो बस खांसती रहती और बलगम निकलता रहता। एक वक्त ऐसा भी आया जब मधुबाला का सांस तक लेना दूभर हो गया और इसी वजह से हर 4 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। आपको बता दें कि अभिनेता दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि वो इस शादी से खुश नहीं थी। इस बारे में जब उनकी बहन मधुर भूषण से पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था किशोर दा के पास टाइम नहीं था, वो बहुत ट्रैवल करते थे। किशोर दा अपने शोज और रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी रहते थे। वहीं मधुबाला की हालत ऐसी हो गई थी कि जब वो पानी पीती थी तो उनके गले में पानी भी साफ दिखाई देता था। मधुबाला सब कुछ सहती लेकिन रोती भी रहती और रोते रोते कहती मुझे नहीं मरना। एक वक्त पर जिस मधुबाला के करोड़ों दीवाने थे और जिसकी खूबसूरती के चर्चे विदेशों में भी थे, वही मधुबाला अपने आखिरी दिनों में सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। बड़ी ही दर्दनाक और दुखद जिंदगी रही मधुबाला की। ना तो उन्हें निजी जिंदगी में प्यार मिला और ना ही पेशेवर जिंदगी में वो लंबा करियर तय कर पाई। मिला तो बस अकेलापन, दुख, दर्द, बीमारियां और मौत का साथ। शुक्रिया।